गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एनसीईआरटी 11th फिजिक्स के अंदर आज हम करने वाले हैं मैथमेटिकल टूल। मैथमेटिकल टूल क्या होता है? 11th क्लास में फिजिक्स पढ़ाने से पहले एक मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है जो हमें कंप्लीट करना होता है ताकि फिजिक्स में आने वाले डेरिवेशन और जो मैथमेटिकल स्टेप लिए जाते हैं उन्हें हम अच्छी तरह से अप्लाई कर सकें। अगर सपोज कर दीजिए मैथमेटिकल टूल नहीं किया जाता तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो फिजिक्स में यूज होंगे वो बच्चा नहीं कर पाएगा और समझ नहीं पाएगा। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? फिजिक्स 11th क्लास का फिजिक्स शुरू करने से पहले हम उसमें मैथमेटिकल पोर्शन को कंप्लीट करते हैं ताकि बच्चा फिजिक्स को कर पाए। इसमें मैथमेटिकल पोर्शन के कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे? पहले ट्रिग्नोमेट्री के कुछ पोर्शन आएंगे, फिर डिफरेंशिएशन आएगा, फिर इंटीग्रेशन आएगा, फिर लॉगरिथम आएगा और उसके बाद ग्राफ। ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये 12th क्लास में भी मिलेंगे आपको, वहाँ पे भी डिफरेंशिएशन कराया जाता है, लेकिन फिजिक्स में भी हम इसे पढ़ते हैं ताकि बायो वाले बच्चे हैं जिनके पास मैथ नहीं है वो तो नहीं कर पाएंगे, तो फिजिक्स में कुछ पोर्शन मैथमेटिक्स का हमें कराना होता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। तो देखिए पहला लेक्चर हमारा डेडिकेटेड रहेगा ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तो शुरू करते हैं पहला लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री। एनसीईआरटी 11th फिजिक्स मैथमेटिकल टूल के अंदर टॉपिक हम करने वाले हैं आज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या करा जाएगा? यहां पे हम दो चीजें करते हैं। पहला, टू कन्वर्ट एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री। दूसरा पॉइंट, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में एंगल किस टाइप से फाइंड आउट किया जाएगा और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस टाइप से कन्वर्ट होते हैं उसके बारे में हम क्वाड्रेंट में पढ़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट आता है टू कन्वर्ट एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। ये सिंपल सा पॉइंट होता है। सपोज कीजिए 30 डिग्री का एंगल है, इसे कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसे 30 डिग्री को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा पाई, और ये कितनी बार कैंसिल हो गया 6 बार। तो इसे 30 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है, पाई बाई 6 रेडियन भी लिखा जा सकता है। इसी टाइप से सपोज कीजिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, 90 डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। इसके अलावा अगर 60 डिग्री है, 60 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसे क्या लिखा जा सकता है, पाई बाई 3 लिखा जा सकता है। तो किसी भी एंगल जो कि डिग्री में दिया हुआ है उसे रेडियन में बदलने के लिए ये वाला प्रोसीजर यूज किया जाएगा। अब देखिए इसका ठीक रिवर्स ऑर्डर, आपको दिया गया पाई बाई 6, इसे कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर। तो पाई बाई 6 में आपको क्या करना है, 180 बाई पाई का मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसे सॉल्व कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट, ये था पाई बाई 2, पाई बाई 2 को कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर। तो पाई बाई 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 180 डिग्री अपॉन पाई से, तो पाई से पाई कैंसिल, ये हो जाएगा 90 डिग्री। इसी टाइप से अगर आपको पाई बाई 3 दिया गया है, इसे कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर, तो पाई बाई 3 को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो पहला पॉइंट जो यहाँ पे हम पढ़ने वाले थे, एंगल को डिग्री से रेडियन में बदलना और रेडियन से डिग्री में बदलना, उसका तरीका आपको बता दिया गया है। तो इस टाइप से एंगल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है क्वाड्रेंट। तो वो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, तो वो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है रेशो चेंज किस टाइप से होता है। रेशो चेंज, तो यहाँ पर देखिए साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट।
इन्हें किस टाइप से चेंज किया जाता है? साइन को चेंज करते हैं कॉस में, कॉस को चेंज किया जाता है साइन के अंदर, टैन को चेंज किया जाता है कॉट में, कोसेक को चेंज किया जाता है सेक में, सेक को चेंज किया जाता है कोसेक में, कॉट को चेंज किया जाता है टैन के अंदर। अगर रेशियो चेंज करते हैं तो वो इस टाइप से होगा, ये हमेशा नहीं होता, रेशियो बताएंगे किस टाइप से चेंज होता है, उसे देखिए। आप ये बताइए, ये इस टाइप से हमने दो लाइनें ड्रा कर दी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंडीशन में। इसे बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, इसे बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहां पर देखिए, यहां पे होता है 0 डिग्री, यहां पे होता है 90 डिग्री, यहां पे होता है 180 डिग्री, यहां पे होता है 270 डिग्री और यहां पे 360 डिग्री जब एक राउंड पूरा हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो रेशियो हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। ये वाला पॉइंट याद रखना है। यहाँ पर यहाँ पे सिर्फ साइन और साइन का उल्टा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे साइन और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। ये दो पॉजिटिव हैं और बाकी सारे कैसे होंगे? नेगेटिव। अगला पॉइंट थर्ड, इसके बाद आ जाइए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और टेन का उल्टा कॉट, ये दो पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव। यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का उल्टा सीकेंट, ये दो पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे कैसे लिए जाते हैं? नेगेटिव। अब इसका मतलब क्या है और किस टाइप से इन्हें ड्रा किया जाता है वो आपको बताते हैं। एक छोटा सा पॉइंट और याद रखना है आपको, ये जो लाइन है, ये जो डार्क लाइन हमने ड्रा की है, इस लाइन पर रेशियो चेंज होते हैं। इस लाइन पर रेशियो चेंज, इस लाइन पर रेशियो चेंज होंगे। ये लाइन कहां से कहां तक जा रही है? ऊपर से नीचे तक। तो चाहे तो 90 से आगे जाओ या 90 से पीछे आओ तो रेशियो चेंज होगा। ऐसे ही 270 से आगे जाएंगे या 270 से पीछे आएंगे तो रेशियो चेंज होगा। इस वाली लाइन पर रेशियो चेंज नहीं होता, रेशियो नॉट चेंज। इस वाली लाइन पर रेशियो चेंज नहीं होता है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं यहां पर। अब देखिए, अब ये बताइए, हम साइन को लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा। साइन, साइन के बाद क्या आता है? कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा, फिर टेन 90 माइनस थीटा, इसके बाद कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, इसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा। इसे इस टाइप से लिख दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पर देखिए, साइन में से कुछ भी माइनस करेंगे, 90 में से कुछ माइनस करेंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। अब पहला पॉइंट तो ये बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइन लगाएंगे, वहां पे ऑल पॉजिटिव है तो ये सारे हम क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। इन सबको हमने क्या लिख दिया? पॉजिटिव। ठीक है, अब ये बताइए क्या रेशियो चेंज होंगे? बिल्कुल होंगे। साइन को किस हिसाब से लिखना है? कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस और एंगल ये वाला आएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कॉस थीटा। कॉस किस में चेंज होता है? वहां पर कॉस लिखा हुआ है साइन में, तो ये साइन थीटा। आपको बताया था इस लाइन से इस डायरेक्शन में आएंगे या आगे जाएंगे तो रेशियो चेंज होता है, तो हम रेशियो चेंज कर रहे हैं। कॉस को किस में चेंज कर दिया? साइन में। टेन को किस में चेंज करेंगे? टेन को चेंज करते हैं कॉट में। इसके बाद कोसेक को कैसे चेंज करेंगे? सीकेंट में। इसके बाद सेक को कैसे चेंज करेंगे? कोसेक में। इसके बाद कॉट को कैसे चेंज करेंगे? टेन के अंदर। तो इस टाइप से हम इनका रेशियो चेंज करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखिए क्या होगा अगर हम 90 में कुछ एंगल ऐड कर दें, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएंगे? सेकंड में। तो देखिए इन्हीं फॉर्मूलों को ऐसे लिखिए, साइन 90 प्लस थीटा
इसके बाद cos 90 प्लस थीटा, इसके बाद tan 90 प्लस थीटा, इसके बाद cosec 90 प्लस थीटा। नेक्स्ट इसके बाद आता है secant 90 प्लस थीटा। नेक्स्ट cot 90 प्लस थीटा। अगर इस टाइप से कोई एंगल दिया हुआ है तो पहले तो ये बताइए 90 प्लस थीटा करेंगे हम कहां पे पहुंच जाएंगे, सेकंड में। और सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन। तो साइन तो ये है, ये पॉजिटिव होगा। और साइन का उल्टा, उल्टा कौन होता है, कोसेक, तो ये भी पॉजिटिव होगा। और बाकी सारे कैसे हैं, नेगेटिव। तो हमने यहाँ पर ये सारे कैसे लगा दिए, नेगेटिव। अब बताइए रेशियो चेंज होता है या नहीं। हम 90 वाली लाइन को क्रॉस करके गए हैं तो रेशियो चेंज होगा। तो बताइए साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में। तो ये हो जाएगा कॉस, एंगल कितना है यहाँ पर, थीटा। कॉस किस में चेंज हो जाता है, साइन में। तो ये हो जाएगा साइन थीटा। टेन किस में चेंज हो जाता है, टेन चेंज हो जाता है कॉट में। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। कोसेक किस में चेंज होता है, कोसेक चेंज हो जाता है सेक में। तो ये हो जाएगा सेक थीटा। सेक किस में चेंज हो जाता है, सेक चेंज हो जाता है कोसेक के अंदर। और कॉट किस में चेंज हो जाता है, टेन में। तो इस टाइप से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। अगला पॉइंट आता है, अगर सपोज करिए हम 180 में से माइनस करते हैं कुछ, तो क्या होगा। ये वाली चीजें लिखिए सारी, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, इसके बाद कोसेक 180 माइनस थीटा, इसके बाद सेक 180 माइनस थीटा, इसके बाद कॉट 180 माइनस थीटा। हमने इन्हें इस टाइप से लिख दिया। अब ये बताओ 180 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो हम कहाँ पे आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और सेकंड में कौन पॉजिटिव है, साइन और साइन का उल्टा। तो ये बताइए ये वाला पॉजिटिव हो गया, इसका उल्टा कोसेक ये पॉजिटिव है, और बाकी सारे कैसे हो गए, नेगेटिव। तो हमने इन्हें क्या लगा दिया, नेगेटिव। अब ये बताइए इस वाली लाइन को जब क्रॉस करते हैं तो रेशियो चेंज होता है या नहीं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेशियो चेंज नहीं होगा। तो जो है वही लिखा जाएगा। तो साइन को क्या लिखा जाएगा, साइन ही लिखा जाएगा, क्योंकि इस वाली लाइन पे रेशियो चेंज नहीं होता। कॉस पे क्या लिखा जाएगा, कॉस को कॉस ही लिखा जाएगा, रेशियो चेंज नहीं होगा। टेन को टेन ही लिखा जाएगा, रेशियो चेंज नहीं होगा। कोसेक को कोसेक ही लिखा जाएगा, रेशियो चेंज नहीं होगा। सीकेंट को सीकेंट ही लिखा जाएगा, रेशियो चेंज नहीं होगा। कॉट को क्या लिखा जाएगा, कॉट को कॉट ही लिखा जाएगा, इसका रेशियो चेंज नहीं होगा। तो इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है। अब देखिए अगर हम 180 में कुछ ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, 180 में ऐड करके देखते हैं। तो यहां पर देखिए साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, साइन का उल्टा कोसेक 180 प्लस थीटा, इसके बाद सीकेंट 180 प्लस थीटा, इसके बाद कोसेक का हाँ साइन का कोसेक हो गया, कॉस का सेक हो गया, टेन का कॉट 180 प्लस थीटा। चलिए अब कीजिए, ये बताइए जब 180 में कुछ भी ऐड करेंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, हम चले जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, टेन, और टेन का उल्टा क्या, ये पॉजिटिव है। तो टेन का है यहाँ पर, ये रहा, ये वाला पॉजिटिव होगा, और कॉट ये पॉजिटिव होगा, और बाकी सारे कैसे होंगे, नेगेटिव। तो ये हमने कैसे कर दिए, नेगेटिव कर दिए। अब बताइए इस वाली लाइन पे रेशियो चेंज होता है या नहीं। 180 में कुछ भी ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेशियो चेंज नहीं होता। तो हम सीधा सीधा लिखेंगे, साइन को साइन ही लिखेंगे क्योंकि रेशियो चेंज नहीं होता इस वाली लाइन पे। कॉस को कॉस ही लिखेंगे, टेन को टेन ही लिखा जाता है, कोसेक को कोसेक ही लिखा जाएगा, सेक को सेक ही लिखा जाएगा, कॉट को कॉट ही लिखा जाएगा। तो इस टाइप से हम इन्हें लिख सकते हैं। ऐसे ही आपको लिखना है, आप 270 में से अगर कुछ माइनस करते हैं तो क्या होता है, तो वो देखिए। अगला पॉइंट आता है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगर हम 270 में से कुछ माइनस करते हैं, साइन
270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, इसके बाद कोसेक 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा। इसे इस टाइप से लिख दिया। अब देखिए, ये बताइए 270 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? थर्ड में। थर्ड में कौन पॉजिटिव है? 10 और 10 का उल्टा। तो 10 का है ये रहा, ये पॉजिटिव होगा, 10 का उल्टा कॉट होता है, ये भी पॉजिटिव होगा, और बाकी सारे कैसे होंगे? नेगेटिव। तो पहले तो आपको इस टाइप से बनाना है। इसके बाद बताइए, इस वाली लाइन को हम क्रॉस कर रहे हैं, या तो इधर को आ रहे हैं या उधर को जा रहे हैं, तो रेशियो चेंज होते हैं। तो साइन किस में चेंज होता है? साइन देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है, कॉस में चेंज होता है, और ये वाला एंगल आ जाएगा तो कॉस थीटा। कॉस किस में चेंज हो जाता है? साइन में, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। टेन किस में चेंज होता है? कॉट में, तो ये कॉट थीटा हो जाएगा। कोसेक किस पे चेंज होता है? कोसेक चेंज होता है सेक में, तो ये सेक थीटा हो जाएगा। सेक किस में चेंज होता है? कोसेक के अंदर, तो ये कोसेक थीटा हो जाएगा। कॉट किस में चेंज होता है? कॉट चेंज होता है टेन में, तो ये टेन थीटा हो जाएगा। इसी टाइप से अगर हम 270 में कुछ ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? तो देखिए, हमने क्या किया, साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, कोसेक 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा। एक और बच गया, कौन बचा? कॉट 270 प्लस थीटा। ये सारे लिख लिए। अब देखिए, ये बताइए 270 में कुछ भी ऐड करेंगे तो हम कहां पे जाएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? कॉस, और कॉस का उल्टा सेक। तो कॉस ये पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव। तो ये सारे हमने क्या कर दिए? नेगेटिव। ठीक है। अब बताइए, इस वाली लाइन को 270 में कुछ ऐड करेंगे तो इस वाली लाइन को क्रॉस कर रहे हैं तो रेशियो चेंज होता है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में, तो ये हो गया कॉस थीटा। कॉस किस में चेंज हो जाता है? कॉस चेंज हो जाता है साइन के अंदर, तो ये साइन थीटा। टेन किस में चेंज हो जाता है? टेन चेंज होता है कॉट के अंदर, तो ये कॉट थीटा। कोसेक किस में चेंज हो जाता है? कोसेक चेंज हो जाता है सेक में, तो ये सेक थीटा। सेक किस में चेंज हो जाता है? सेक चेंज होता है कोसेक में, तो ये कोसेक थीटा। कॉट किस में चेंज हो जाता है? टेन में। तो इस टाइप से हम इसे लिख सकते हैं। अगला पॉइंट आता है, अगर सपोज करिए 360 में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं तो क्या होगा? तो देखिए, साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा। इसके बाद साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक 360 माइनस थीटा। इसके बाद कॉस का उल्टा सीकेंट 360 माइनस थीटा। इसके बाद टेन का उल्टा कॉट 360 माइनस थीटा। इसे इस टाइप से हमने लिख दिया। अब ये बताइए, 360 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? फोर्थ में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? कॉस, और कॉस का उल्टा सीकेंट। बाकी सारे कैसे हैं? बाकी सारे नेगेटिव है। अब ये बताइए, इस वाली लाइन पे रेशियो चेंज होता है क्या? इस वाली लाइन पे हमने क्या लिखा हुआ है? रेशियो नॉट चेंज। और रेशियो चेंज नहीं होगा तो साइन को क्या लिखा जाएगा? साइन ही लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। कॉस को क्या लिखा जाएगा? कॉस ही लिखा जाएगा, तो ये कॉस थीटा। टेन को टेन ही लिखा जाएगा, तो ये टेन थीटा। कोसेक को कोसेक ही लिखा जाएगा, तो ये कोसेक थीटा। सीकेंट को सीकेंट थीटा ही लिखा जाता है, इस टाइप से आ जाएगा। कॉट को क्या लिखेंगे? कॉट को कॉट ही लिखा जाएगा, तो ये कितना हो गया? कॉट थीटा। तो ये इस टाइप से लिखा जाएगा। अभी एक और रूल, ये बताइए, अगर हम 360 प्लस थीटा करते हैं तो क्या होगा? तो यहां पर देखिए, साइन 360 प्लस थीटा,
इसके बाद cos 360 डिग्री प्लस थीटा, इसके बाद tan 360 डिग्री प्लस थीटा, इसके बाद कोसिकेंट 360 डिग्री प्लस थीटा, इसके बाद सीकेंट 360 डिग्री प्लस थीटा, इसके बाद कॉट 360 डिग्री प्लस थीटा। अब बताइए पहला पॉइंट, 360 में कुछ भी ऐड करेंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट में कौन पॉजिटिव होता है? सारे पॉजिटिव होते हैं। तो हमने क्या कर दिया? सबको पॉजिटिव कर दिया। इस लाइन पे रेशियो चेंज होता है क्या? इस लाइन पे रेशियो चेंज नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा? साइन को साइन ही लिखा जाएगा, तो ये साइन थीटा। कॉस को कॉस लिखा जाएगा क्योंकि रेशियो चेंज नहीं होता, तो कॉस थीटा। टेन को टेन ही लिखा जाएगा क्योंकि रेशियो चेंज नहीं होता। कोसेक को कोसेक ही लिखा जाएगा, रेशियो चेंज नहीं होता। सीकेंट को सीकेंट ही लिखा जाएगा क्योंकि रेशियो चेंज नहीं होता। कॉट को कॉट ही लिखा जाएगा क्योंकि रेशियो चेंज नहीं होता। तो ये इस टाइप से लिखे जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? अगर सपोज कीजिए हम यहां पे लिखते हैं साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, इसके बाद साइन का उल्टा कोसेक माइनस थीटा, इसके बाद सीकेंट माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मीनिंग है, अगर जीरो में से कुछ भी माइनस कर रहे हैं तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं? एक तरह से फोर्थ में आते हैं। यहाँ पे कौन पॉजिटिव है? कॉस, और कॉस का उल्टा सीकेंट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कॉस और सेक, ये दो पॉजिटिव है, बाकी सारे कैसे होंगे? नेगेटिव। ये बताइए इस लाइन पे रेशियो चेंज होगा? रेशियो चेंज नहीं होगा, तो साइन को क्या लिखा जाएगा? साइन थीटा, इसको कॉस थीटा, इसको टेन थीटा, इसको कोसेक थीटा, इसको सीकेंट थीटा, और कॉट को कॉट थीटा माइनस का। तो ये इस टाइप से होगा। अब पॉइंट आता है कि हम इन्हें प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं। तो प्रैक्टिकली अप्लाई करना देखिए, आपको बता दिया जाता है साइन 120 की वैल्यू निकालनी है। आपको साइन 120 पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें तो 10th क्लास में 0 से लेके 90 तक की वैल्यू याद कराई गई है, फिर 120 की कैसे निकालेंगे? तो इसे ब्रेक कीजिए। कैसे? 120 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 90 प्लस 30 ऐड करके देखिए 120 ही आएगा। इसमें एक फॉर्मूला लिखवाया गया था, याद होगा आपको, साइन 90 प्लस थीटा लिखा गया था। तो 90 प्लस थीटा करेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं? सेकंड में। सेकंड में क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है, और साइन किस में चेंज हो जाता है? रेशियो चेंज होगा, तो कॉस के अंदर चेंज हो गया था। ये फॉर्मूला होता है, ये यहाँ पे अप्लाई करो। साइन 90 प्लस थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है? 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। कॉस कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। और ये बताइए कॉस 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है? ये होती है √3/2। इस टाइप से आप साइन 120 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं बाई क्वाड्रेंट रूल। इसी टाइप से अगर आपसे कहा जाता है साइन, सपोज कीजिए 150 की वैल्यू निकालने के लिए कहा जाता है, साइन 150 डिग्री पर वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। कॉस भी हो सकता है, चलो कॉस ले लेते हैं, या टेन ले लेते हैं। कॉस ले लीजिए, चलिए कॉस 150 की वैल्यू निकालनी है। तो ये बताइए क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? कॉस 180 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस कर दिया, तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे? 150 पे पहुंच जाएंगे। अब हमने एक फॉर्मूला ये भी लिखा था, कॉस 180 माइनस थीटा। 180 में से कुछ माइनस करते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे, और कॉस यहाँ पे कैसा होता है? नेगेटिव। रेशियो चेंज नहीं होगा, तो कॉस कैसे रहेगा? कॉस ही रहेगा, तो ये कॉस थीटा ही रहेगा। तो ये बताइए, चलिए ये बताइए कॉस 180 माइनस थीटा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। 180 में से थीटा को माइनस किया, कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। सेकंड में क्या होता है? कॉस नेगेटिव होता है, रेशियो चेंज होगा नहीं, तो कॉस को कॉस ही लिखा गया था। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या, कॉस थीटा की जगह यहाँ पर क्या है? 30 डिग्री, तो ऐसे लिख दिया। और कॉस 30 पे वैल्यू क्या होती है? √3/2।
तो ये इस टाइप से आंसर आ गया। इसी टाइप के और क्वेश्चन हम करेंगे, तो देखिए अब चलिए क्वाड्रेंट रूल को अप्लाई करते हुए इन क्वेश्चन की को सॉल्व करते हैं और इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आंसर फर्स्ट का यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का क्या दिया हुआ है आपको, साइन माइनस 30 डिग्री दिया गया। एक फार्मूला बताया गया था आपको साइन माइनस थीटा का, क्या था, माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो ये वाली कंडीशन अप्लाई कीजिए, माइनस साइन 30 डिग्री, और साइन 30 पे वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये क्या हो गया माइनस 1/2, ये इसका आंसर हो गया। इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन कीजिए। आंसर सेकंड क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया, कॉस माइनस 60 डिग्री। इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो ये बताइए, एक फार्मूला बताया गया था कॉस माइनस थीटा का, क्या बताया गया था, ये कॉस थीटा होता है। तो इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए ये क्या हो गया कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 पे वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। ठीक है, तो हमने ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया। इसके बाद देखिए आंसर थर्ड क्वेश्चन का। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 10 माइनस 45 डिग्री दिया गया है। अच्छा ये बताइए, एक फार्मूला बताया गया था 10 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस 10 थीटा होता है। ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 10 45 डिग्री, और 10 45 पे वैल्यू पे कितनी वैल्यू होती है बताइए -1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, तो आंसर फोर्थ क्वेश्चन का, तो देखिए क्या दिया गया है, कॉस 135 दिया गया है। अच्छा ये बताइए कॉस 135 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 90 प्लस 45, ठीक है लिख सकते हैं। अच्छा ये बताइए, एक फार्मूला बताया गया था आपको कॉस 90 प्लस थीटा, तो ये था माइनस साइन थीटा, ये बताया गया था। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करो तो ये हो जाएगा माइनस साइन 45 डिग्री, और साइन 45 पे वैल्यू पे कितनी होती है -1/√2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर फिफ्थ में क्या दिया गया है आपको, 10 150 दिया गया है, 10 150 डिग्री, 10 150 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 10 इसे लिख सकते हैं 180 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो ये बताइए 10 180 माइनस थीटा, ये क्या होता था, 180 वाली लाइन पे रेशियो चेंज नहीं होता, सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो सेकंड में 10 नेगेटिव होता है, तो माइनस 10 थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 10 30 डिग्री। 10 30 पे वैल्यू बताइए, 10 30 ये बताइए, साइन 30 पे वैल्यू थी 1/2 और कॉस 30 पे वैल्यू थी √3/2, तो ये हो जाएगा 1/√3। तो इस टाइप से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का, 6 में क्या दिया गया है, साइन 210, क्या लिखा जा सकता है इसे, साइन 180 प्लस 30, इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है। तो ये बताइए साइन 180 प्लस थीटा का फार्मूला क्या था, साइन नेगेटिव होता है, रेशियो चेंज नहीं होगा, तो ये साइन थीटा ही रहेगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव साइन 30 डिग्री, और ये कितना हो गया माइनस साइन 30 पे वैल्यू बताइए 1/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वाड्रेंट वाले टॉपिक के अंदर हमने क्या सिखाया, रेशो किस टाइप से चेंज होते हैं, किस टाइप से फॉर्मूला ड्राइव होता है, और उसे किस टाइप से अप्लाई किया जाता है। ये जो एंगल फाइंड आउट करने का तरीका ये 10th के अंदर भी बताया गया था, और यहाँ पे भी हम अप्लाई करते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला और आता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, रिलेशन है ये बताइए, ये हमें एक सर्कल दिया गया है, ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस है, ये यहां से यहां तक ये जो आर्क है उसकी लेंथ है l, और ये एंगल बना है थीटा। आर्क है यहां पर, रेडियस किसकी, सर्कल की, थीटा क्या है एंगल, l क्या है
लेंथ ऑफ आर्क। तो ये बताइए L इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा। तो थीटा यहाँ पे क्या आएगा, L बाई आर आएगा। ये एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, कई जगह पर ये काम आता है। तो इस फॉर्मूले को याद कर लेना, आगे और डिटेल में हम कभी इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले लेक्चर में आज इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं।